सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैंने कोई भी ट्रेड नहीं करा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको टेलीग्राम पे भी आज कोई भी अपडेट नहीं दे पाया क्योंकि आज पूरे दिन मैंने मार्केट देखी ही नहीं। एक बार मैंने देखी थी बीच में, जब मार्केट में ये ब्रेकआउट आ रहा था 50 का, तो मैं सोच रहा था शेयरिंग में जो मेरा शेयरिंग अकाउंट है वहाँ पे मैं ट्रेड दे दूँगी, ताकि वहाँ पे जो मेरे साथ करते हैं वो ट्रेड ले लें। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी चीज़ नहीं हो पाई, तो आज कोई भी ट्रेड नहीं हुआ है। और अगर आप देखो, कल जैसे मैंने आपको कहा था, कल हमारा लॉस हुआ था 20 के आसपास था, तो 12 के आसपास का कल लॉस हुआ, दो कुछ मिला के। और वहाँ पे हमारे पास 8,000 रुपये का कैपिटल बचा है, प्लस 14,000 का हमारे पास कैपिटल भी है। तो हमारे पास अभी भी हम 2-2,500 के प्रॉफिट में ही हैं। बट पॉइंट इज, कल जो चीज़ हुई, कल आई थिंक वो चीज़ रिक्वायर्ड नहीं थी। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, कल डबल ब्लो मिला था हमें यहाँ पे। हमें अगर आप देखोगे, बिटकॉइन में भी हमें लॉस हुआ था। बिटकॉइन में भी मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया है आज, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट फंड्स दोबारा ऐड नहीं करे हैं। वो 5 के 12 हुए थे। मतलब बिटकॉइन ने तो हमारे साथ अलग ही खेल करा। आपने कल देखा होगा, यहाँ पे कुछ 100-150 रुपये वही जो कल थे हमारे, वो पड़े हुए हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, लॉगिन करना पड़ेगा मुझे। लॉगिन अभी मैं टाइम लग जाएगा उसमें, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे मैंने कोई भी ट्रेडिंग नहीं करी आज। मैंने आपको कहा था नहीं, थोड़ा सा 1-2 दिन का ब्रेक जब भी ऐसा हो लेना चाहिए। अब कल एक्सपायरी है निफ्टी की, कल क्या हो सकता है। निफ्टी में लेवल्स के मामले में हमें कोई मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। बैंक निफ्टी में कोई टारगेट नहीं आया, आपका लेवल नहीं आया है, तो निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं करना था। बैंक निफ्टी में आज फिर से टारगेट हमारे सारे आए हैं। अगर आपको पता है मेरे लेवल्स को किस तरह फॉलो करना है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो मैंने आपको लेवल दिया था 48,348 का। यहाँ पे अगर आप देखो, मार्केट नीचे आया, कंसोलिडेट करा, ब्रेक करा, इसके लो के नीचे आपको ट्रेड लेना था कहीं, ये स्टॉप कर सकते। टारगेट मैंने दिया था 4203 और 48,000। मतलब 348 से 63, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट के आसपास का टारगेट था ये। मतलब ऑलमोस्ट आया, मतलब पूरा तो नहीं आया। अगर आप देखो, 148 या 74 का लो मारा है इसने 63 तक। इसलिए मैं बोलता हूँ, फर्स्ट पे तो आपने आधा प्रॉफिट बुक कर ही लिया होगा। इसके अलावा 50 EMA के हिसाब से भी आपको कोई एंट्री मिली थी या नहीं मिली थी? यहाँ पे 50% से नीचे है बॉडी, तो यहाँ पे एंट्री तो नहीं मिली थी, हालांकि चला है ट्रेड। बट मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, रूल्स फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइंग के लेवल के आसपास है, यहाँ बाइंग में मेहनत हमें नहीं करनी पड़ेगी यहाँ पे। और यहाँ पे हम सेलिंग के लेवल से नहीं निकाल लेंगे। और अगर मैं बात करूँ सबसे पहले निफ्टी की, तो निफ्टी में हम पहले बात कर लेते हैं कि निफ्टी में कल क्या हो सकता है। बिटकॉइन में अभी भी, बिटकॉइन का मैं देख रहा था चार्ट, बिटकॉइन में एक अपोजिशन बनानी है मुझे। अभी भी मार्केट वहीं 1,04,000 1,05,000 पे कर रहा है। अगर मैं इसका डेली चार्ट देखूँ, तो डेली चार्ट पे कहीं ना कहीं मार्केट में एक अच्छा मूव आने की संभावना है। क्योंकि अपना देखो, यहाँ से मार्केट ने ऑल टाइम ऐसे गिरा था, यहाँ इस जोन के आसपास मैंने यहाँ कहीं पोजीशन बनाई थी 1,01,000 के आसपास। यहाँ तक का प्रॉफिट दिख रहा था हमें $7,000 के आसपास। बट हमने क्वांटिटी से 50 ली थी, तो वहाँ वो 88-89 डॉलर बना था। बट क्योंकि कल इलेक्शन थे, वहीं से उन्होंने फेंक दिया और उसी का अंदेशा था। और फिर उसके बाद मार्केट ऊपर भी गया है, लेकिन हमारी एक्सपायरी थी तो वो जीरो हो गई थी। तो कोई बात नहीं, दोबारा पोजीशन बनाऊंगा जैसे ही ये जोन ब्रेक होगा। इसमें इस जोन के ऊपर कोई भी क्लोजिंग आएगी, वहीं पे पोजीशन बना लूंगा, क्योंकि इसके बाद सीधे 1,15,000 डॉलर तक जा सकता है, सीधे $10,000 का मूव आ सकता है इसमें। निफ्टी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसका, मैं अभी लेवल से इसके हटाता नहीं हूँ, डेली चार्ट देखते हैं। अगर आपको याद हो, कल भी मैंने आपको बोला था कि क्लोजिंग आने से कुछ नहीं होता, मार्केट जब तक 23,22,950 के नीचे नहीं जाएगा। मैं आपको हमेशा लेवल्स इसलिए थोड़े से सेफ देता हूँ, क्योंकि वहीं से मार्केट में सपोर्ट आना होता है। अब देखो, जो कल का लो था 22,976, वहीं से 22,981 से घूमा आज। और जिस तरह कैंडल बनाई है सपोर्ट पे हैमर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम की कैंडल होती है। तो कल अगर ये हाई ब्रेक होता है 23,100, तो आई थिंक 23,300 तक मार्केट आराम से जा सकता है। कल एक्सपायरी भी है इसकी। ठीक है। एक चीज आप कह सकते हो कि मार्केट ने ये सपोर्ट तोड़ा है, तो ये रीटेस्ट भी हो सकता है, लेकिन रीटेस्ट की कैंडल इस तरह की होती है, लास्ट में सेलिंग आ जाती है उसमें। लेकिन ये यहाँ पे दिख रहा है कि उसके ऊपर ही क्लोज कर गया है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ी बाइंग कल कंटिन्यू रह सकती है। अगर हम यहाँ पे इसको सीधे 5 मिनट के चार्ट पे कन्वर्ट करें, तो हमारे लेवल्स आज वाले ही रहने वाले हैं। इसमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सेलिंग के में भी थोड़े से मैं चेंज करूंगा, बाइंग में कोई चेंज नहीं होगा। बाइंग के लेवल्स की बात करें अगर हम, तो 23,882 यही लेवल मेरा है जिसके ऊपर बाय करेंगे हम। 225 और 277 ये टारगेट रहेंगे, कोई मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ लेवल्स में। कल का वीडियो देख लेना किस तरह से हमने करा था। सेलिंग के केस, सेलिंग हम कर सकते हैं, लेकिन बेस तो यही है सेलिंग का, 940 का। अगर कल एक्सपायरी के हिसाब से सेलिंग आती है, तो यहाँ पे बहुत मुश्किल है सेलिंग का लेवल निकालना। इस जोन के नीचे ही हो सकती है। तो कहीं ना कहीं सेलिंग के लेवल हम रहने देते हैं। सेलिंग में कोई बड़ा, एक बार 15 मिनट का चार्ट भी देख लेता हूँ मैं। देखो यहाँ पे लगातार रैली आ रही है। एक जोन बन सकता है, ये वाला जोन 23,112, ये जो ब्रेकआउट आया था हमारा। अब देखो, मार्केट ने पूरे 5 या 6 टाइम इसको क्रॉस करने की कोशिश करी, यहाँ ब्रेकआउट करा, इसके अंदर मार्केट आ जाता है और इस तरह से मार्केट नीचे आता है, तो यहाँ कहीं पोजिशन बनाई जा सकती है इस लो के लिए। लेकिन प्रॉब्लम इज, दिस इज अ सपोर्ट, मतलब ये ब्रेकआउट हुआ तो ये सपोर्ट 2-2.5 घंटे यहाँ होल्ड करा है, तो यहाँ पे नीचे आके सपोर्ट भी कंटिन्यूशन हो सकता है। तो यहाँ पे बाइंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेलिंग से ज़्यादा। सेलिंग तब जब यहाँ पे सस्टेन हो और फिर इसके हिसाब से जाए। तो लेवल निकालना थोड़ा सा मुश्किल है सेलिंग के, तो सेलिंग अगर किसी को सेव करनी है तो यही लेवल मार्क करके रखना। किसी को अगर एंट्री लेनी है, तो मैं एग्रेसिव एक एंट्री बता देता हूँ आपको, लेवल मार्क कर देता हूँ। तो हम इस जोन के नीचे 23,090 के नीचे एक एंट्री बना सकते हैं। बट टारगेट आपके आज के लो तक के ही रहेंगे, 23 मतलब 23,000 तक के, 70-80 पॉइंट आपको मिल सकते हैं।
जो एक्चुअल लेवल है हमारे, वो एक्चुअल लेवल हमारे ये है, तो हमने इसलिए यहाँ पे ये हटा देता हूँ ताकि कल हमें आइडेंटिफाई रहे कि ये वाले लेवल है हमारे जो हमने दिए थे एग्रेसिव वालों के लिए। इसके लिए शॉर्ट कर सकते हो, ये आपको ऑलमोस्ट 90 पॉइंट मिल सकते हैं। सेफ चल रहा है उनको ये करते हैं, ये सेलिंग लेवल देते हैं, और बाइंग के लिए ये वाले लेवल्स रहेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में अगेन बहुत अच्छी बाइंग आई है, और मुझे ऐसा लग रहा है एक इस तरह का कल सेलर्स को बैठा के इसने इस तरह का एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर ली है। बट ये जो रेंज है ना, ऐसे बहुत दिनों तक फंस सकता है बैंक निफ्टी। अगर आप यहाँ देखोगे कितने दिनों इस रेंज में फंसा और कितने दिनों बाद ब्रेकआउट आया, तो यहाँ पे फंस सकता है काफ़ी रेंज में। बट स्टिल अगर मार्केट में कल इसका हाई ब्रेक होता है इस जोन का, जो कि हमारा 48,781, तो मार्केट यहाँ पे आ सकता है 49,350 तक का। तो अगर मैं लेवल नहीं डिलीट करता हूँ पहले बाइंग के लिए, तो अगर आप देखोगे बाइंग के लिए हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। और नीचे से काफ़ी अच्छा मूव आया है आज, 48,070 700 पॉइंट का मूव आया है। तो अब कल यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैपिंग हो सकती है, अगर कल मार्केट यहीं कहीं खुलता है, थोड़ा कंसोलिडेट करके ब्रेक करता है, तो 48,766 का लेवल ठीक है। बट थोड़ा सा मैं बाइंग का लेवल 800 के आसपास लेके जाना चाहूँगा। तो हम लगते हैं अपना 48,820 टारगेट हमारा फर्स्ट। इस केस में थोड़ा सा अल्टर कर दूंगा मैं, 920 और 49,000। ये वाले आप लेवल्स रख सकते हो, 49,050 तक भी जा सकता है, बट थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना। सेलिंग अगर करनी है इसमें हमें, सेलिंग कहाँ करेंगे हम? सेलिंग के लिए एक जोन हमारा जो बन रहा है 48,500 के नीचे ही आ सकती है सेलिंग। तो हम जो सेलिंग लेंगे ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी नीचे हो जाएगा बल्कि, तो इस सेलिंग के लेवल को हम एडजस्ट करके 48,500 के नीचे लेके आएंगे। 500 के नीचे आपको पता है मैं कौन सा लेवल देता हूँ, 440। वो 40 के नीचे सस्टेन होता है तो टारगेट आपके रह सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 302, सेकंड टारगेट हमारा आज का लो तक रह सकता है 131 तक का। बट अगेन मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी फर्स्ट टारगेट पे आए आधा प्रॉफिट बुक करना है, ताकि आप फिर उसके बाद सेकंड टारगेट के लिए बैठना है। क्योंकि बैंक निफ्टी कभी भी इस तरह के रिवर्सल जैसे आज आपको दिखाए, काफ़ी लोग शॉर्ट में बैठे होंगे सुबह से, तो ऐसे ही निकाल सकता है। ठीक है, बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। अभी भी कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है मार्केट में, मतलब हमने 5-6 दिन ट्रेड करा, एक दिन हमारा लॉस हो गया अपनी गलती की वजह से। बिटकॉइन में अपनी गलती की वजह से लॉस हुआ, लेकिन अभी भी हम प्रॉफिट में ही हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।